हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया है। अब इसको लेकर के आप लोग आए हो टेंशन में और आप लोग मैसेजेस कर रहे हो कि इसमें क्या मतलब है और अभी जो है ये एनआईओएस डीएलएड को लेकर के मामला क्या चल रहा है, कहां तक बातें पहुंची है, सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नोटिस के बारे में भी बात करेंगे एंड आगे जो है क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है या फिर लिया जाएगा उसके बारे में भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ज्यादा डिसहार्टेन मत हो, ज्यादा निराश मत हो। ये सारे जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आती है, ये वन बाय वन जो है चीजें चल रही है। बिल्कुल ये जो नोटिस आया है ये आप लोगों के लिए बुरी खबर ही है, जिसमें स्पेशली अगर मैं हम नोटिस को अगर देखते हैं तो स्पेशली यहाँ पर आप लोग नीचे आओगे तो एनआईओएस डीएलएड के लिए ये बातें कही गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्त। इसमें जो है एनआईओएस डीएलएड के बच्चे के लिए, एनआईओएस डीएलएड के लिए स्पेशली बात है। तीन तरह से बात को कोट किया गया है। पहला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया गया है। दूसरा है कि एनसीटी अगर मान्यता को लेकर के किसी भी तरह से कंफ्यूजन होता है तो बिहार में जो है एनसीटी की बिहार की जो नियमावली है उसके अनुसार एनसीटी की बात को ही सुना जाएगा, ये भी बात बताया गया है। एंड तीसरे तरीके से ये बोला गया है कि अगर अभी भी या इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से या कोई भी न्यायालय से किसी तरह का और इंफॉर्मेशन या किसी तरह का और ऑर्डर इससे रिलेटेड आ जाता है तो रिजल्ट में इसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, इन तीनों चारों पॉइंट पर इन्होंने कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, पहले वाला जो पॉइंट है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा था उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 28 नवंबर को हुआ है उसी से रिलेटेड ये चीजें यहाँ पे बता दी गई। ठीक, दूसरा बोला जा रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय में अगर किसी तरह की चीजें होती है मान्यता को लेकर तो जो बिहार की नियमावली है कंडिका 2 है उसके अनुसार एनसीटी के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो एनसीटी के सजेशन से ही शिक्षा विभाग अपना डिसीजन लेगी और वही डिसीजन जो है लास्ट होगा। तो ये दो चीजें जो है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के क्लियर किया गया है। तीसरी चीजें जो है ये बोली गई है कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश, अन्यथा आदेश का मतलब कि दूसरा कोई आदेश, दूसरा कोई ऑर्डर आ जाता है तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। कहने का है कि अभी जो है एनआईओएस डीएलएड को हम बाहर कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम को अगर इससे रिलेटेड और कोई फैसला आता है तो फिर से ये चेंज होने की संभावना है। बिल्कुल ये आप लोगों के लिए बुरी खबर है, खास करके जिन भी बच्चों ने टीआरई 2.0 में एग्जाम दिया है और वो लोग अपना मार्क्स काउंट करके बैठे हुए थे कि हाँ हमारा अच्छा मार्क्स आ रहा है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उन लोगों के लिए बुरी खबर है ये। आप लोग के लिए जो है ये बीपीएससी ने नोटिस निकाला, लेकिन आप देखोगे तो धीरे धीरे बीपीएससी अपना काम इसीलिए कर भी रही थी। मैंने आपको पहले बताया था जब 18 महीने और 24 महीने का डीएलएड का सिलेक्शन कर रही थी उस समय वो कैटेगराइज कर रही थी कि कितने बच्चे जो है एनआईओएस डीएलएड से है और उसको साइड कर रही थी ताकि उसके ऊपर जो है फिर से इस तरह का जो है नियम को लागू किया जा सके। तो अभी बीपीएससी ने ये एकदम कटु सत्य की तरह ये बोल दिया है कि यही चीज वो करने वाली है। अब हम बात करते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चल क्या रहा है दिल्ली में। देखो, दिल्ली से उम्मीदें थी कि दिल्ली में जाकर के जो है बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर काफी बिजी चल रहे हैं, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा और यही रीजन जो है भारी पड़ रहा है। अभी तक जो पप्पू सर है या फिर बोहरा जी है वो दोनों के दोनों जो है दिल्ली में डटे हुए हैं अपने अपने साथियों के साथ और वहां पे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो है किसी भी एमपी से मिले और उनसे लेटर लिखवाएं और लेटर जो है एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाए और वो कंसिडर करे, अपॉइंटमेंट दे दे। देखो, बात ये हो रही है ना, हम लड़ तो रहे हैं एनआईओएस डीएलएड के लिए ही, चाहे वो पप्पू सर हो चाहे बोहरा जी हो, दोनों को साथ में आकर के लड़ना। देखो, जब हम उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं और समझते हैं तो लगता है कि कुछ हद तक ये भी सही है और कुछ हद तक ये भी सही है। तो दोनों को एक साथ आकर के जहां कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि सत्य तो एक ही होगा,
ट्रुथ जो है वो तो एक ही होगा। तो जब दोनों मिलकर के बात करेंगे, खुद से डिस्कस करेंगे और बताएंगे हमें कि हाँ ये चीजें जो है होंगी और ये चीजें होनी चाहिए, तब ये हम सब के लिए भी क्लियर होगा और उन लोगों का के लिए जो है लड़ना भी इजी हो जाएगा। अभी अलग अलग एक लड़ना सही नहीं जा रहा और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है चीजें कमजोर पड़ रही हैं। तो ये चीजें जो है अभी दिल्ली में चल रही है, लगातार जो है मिनिस्टर से मीटिंग की जा रही है, उनके द्वारा जो है लेटर भिजवाया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को भी कल एक लेटर गया है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और एजुकेशन मिनिस्टर को तो लगातार अलग अलग एमपीज के थ्रू लेटर जा रहा है। इधर में पप्पू सर भी अपने थ्रू अपनी कोशिश कर रहे हैं और वहां पर जो है बोहरा जी भी जो है इसमें लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। अभी इसका अगर आउटपुट पूछोगे कि मैम क्या निकला है, तो अभी कुछ नहीं निकला है बाबू। अभी लगातार ये लोग मीटिंग ही कर रहे हैं और उनके द्वारा, सांसदों के द्वारा जो है लेटर ही भेजा जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर को। तो अभी यही चीजें जो है निकल कर आई है। आज देखो आज का जो है क्या चीजें होती है, आज क्या अपॉइंटमेंट मिल जाता है, क्या आज बात होती है, इस पर भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है। अगर कोई भी अपडेट होगा आपको आपके इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।